स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। नेपाल के काली गंडक नदी से मिले 6 करोड़ साल पुरानी 2 शालिग्राम शिला गोरखपुर से संत कबीर नगर के रास्ते बस्ती पहुंची हैं, जहां शालिग्राम शिला का जिले में जगह जगह भक्तों ने जबरदस्त स्वागत और पूजन किया है। इस शिला से श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की बाल्य अवस्था की प्रतिमा और माता सीता की प्रतिमा बनाई जाएंगी। शालिग्राम शिला से बनी मूर्तियां लाखों साल तक सुरक्षित रहती हैं। आज ये बहुत पावन दिन है हम लोग के लिए। कितने संघर्ष के बाद हम लोग भगवान रामचंद्र जी और माँ सीता का दर्शन अपने इस धरती पर किए हैं। ये हम लोग का अहोभाग्य है कि नेपाल से गंडकी नदी से निकली ये शिलाग्राम पत्थर यहाँ होकर गुजर रही है और हम लोग उसको स्पर्श करने को पाए। लगा कि जैसे सच में एक सत्य है कि हम भगवान राम और माँ सीता का चरण स्पर्श किए हैं। उधर शालिग्राम शिला कल शाम गोरखपुर पहुंची और आज सुबह शालिग्राम शिला को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस दौरान गोरखपुर पहुंचने पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। शालिग्राम मैं इस वक्त गोरखनाथ मंदिर पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर, और यहां से जो शालिग्राम शिलाएं हैं वो अब अयोध्या के लिए रवाना हो रही हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये दोनों देवशिला रथ हैं जिन पर ये शालिग्राम शिलाएं यानी देवशिलाएं रखी हुई हैं, और जो है यहां से अब ये दोनों शिलाएं देव जो रथ है वो रवाना हो रहा है। तो अब गोरखपुर से लेकर अयोध्या के बीच में सिर्फ एक जगह यानी कि बस्ती में ठहराव होगा। वहां पर जो टीम चल रही है नेपाल से उसके नाश्ते का प्रबंध किया गया है, कुछ देर के लिए आराम का प्रबंध किया गया है, और वहां से आधे घंटे के ठहराव के बाद लगातार ये यात्रा जारी रहेगी और करीब 11 बजे रात में अयोध्या पहुंचने का इसका कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो कल अयोध्या में श्रद्धालु शालिग्राम शिलाओं के दर्शन कर सकेंगे और इन्हीं शालिग्राम शिलाओं में से रामलला और माता जानकी की प्रतिमाओं को तराशा जाएगा। खास बात यह कि शालिग्राम शिलाओं से बनी गई प्रतिमाएं हजारों साल तक रह सकती हैं। जगह जगह शालिग्राम शिला की पूजा अर्चना की जा रही है। जहां से भी ये शालिग्राम शिलाएं गुजर रही हैं, लोग रोककर उस पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी की पहाड़ी सड़कों पर चलता ऑटो इन दिनों चर्चा का विषय है। दरअसल पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर ऑटो नहीं चलते, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला युवक ऑटो से ही पौड़ी पहुंच गया। युवक ऑटो से ही बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन परिवहन विभाग पौड़ी की टीम ने चेकिंग के दौरान ऑटो को पकड़ा और मौके पर सीज कर दिया। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि यह ऑटो